तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो कुछ होगा शाम का प्रोसीजर वो आज के व्लॉग में डाल दूंगी मैं। तो जी यहाँ पे फिर मैंने जमे तोड़ ही लिए थे, फिर मैंने सुखाने के बाद ये भून भी लिए थे साथ मैं इसलिए भून कर रख लूँ, फिर ज़्यादा हो जाए तो लोड सा पड़े, तो ये जितने तोड़ूँ उतने ही भून भून कर रखती रहूँ मैं, तो इसलिए भून दिए थे। फिर यहाँ पे मैंने आलू उबाल कर रख दिए थे अपने शाम के नाम के, जो शाम को बनाऊंगी मैं। आलू उबाल दिए थे यहाँ पे, मक्का इतना ठंडे हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बना दी थी फिर इनकी पकौड़ी, कुट्टू मिला कर इनकी कुट्टू की पकौड़ी बना कर रख ली थी। तो फिर जब लाइट आई उसके बाद मैंने फटाफट अपनी ये कुट्टू की पकौड़ी उतार दी थी। तो जी यहाँ शाम के टाइम में जोत बत्ती कर रही थी अपनी, दिया बत्ती कर दी थी अपनी, अच्छी तरह से पूजा कर ली थी शाम के टाइम। और मेरा कैमरामैन गुड़िया था। तो यहाँ पे फिर मैंने आरती पढ़ी, 2 आरती पढ़ करूँ मैं शाम के टाइम किताब में से ही देख के। तो यहाँ पे मेरी दिया बत्ती बढ़िया तरह से हो गई थी। कुट्टू की पकौड़ी तब तक मैंने बनाई नहीं थी, मगर अभी लाइट नहीं आई तो पहले मैं किताब ही पढ़ लूँ, अपनी पूजा पाठ कर लूँ, क्योंकि पूजा का टाइम हो ही रहा था, 6 सवा 6 बज रहे थे। तो शाम रोटी नहीं बनाई थी, इसके पापा ने भी यही खा ली थी, तो इसलिए मका इकट्ठी बना लूँगी, गरम गरम सी सारे खा लेंगे। तो इस वजह से थोड़ी लेट कर दी थी, और लाइट भी 6:30 बजे आई थी। फिर मैंने इंडक्शन पर बना दी थी, वही बात है, बस गैस करती हुई मैं थोड़ी सी डरूँ मगा ये चीकनी हो जाएगी। तो जी नीचे सांझी रखी है मेरी, और ऊपर है मेरे जो मतलब मंदिर है जो जिसमें मैं अपनी पूजा पाठ सुबह शाम करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे भी आरती कर दी थी, दिया विया मैं नीचे ही लगा दूँ अपना, यहाँ पे आरती कर कर रख दूँ। फिर मगा इनकी भी पूजा हो जाएगी अच्छी तरह से, और फिर मैं अपनी सांझी के पास रख देती हूँ दिया। तो उसके बाद लाइट गई दिया, और अंधेरा देख सकते हो कितना हो गया, 6:30 बजे का टाइम है ये। फिर मैं लगी थी यहाँ पे अपनी कुट्टू की पकौड़ी उतारने के लिए। यहाँ पे भी गुड़िया ही मेरा कैमरामैन था, तो यूँ कहती कि मम्मी मुझे दिखाओ एक बार पकौड़ी कैसी है। मगर नहीं, पहले तुझे नहीं भोग लगाती, कन्या है तू, पहले मैं लगाऊंगी सांझी माता को भोग, उसके बाद तू खा लिए फिर। तो यहाँ पे बना दी थी, देखो कितनी अच्छी बन गई थी, कुरकुरी थी एकदम। और मैं खीरे भी सोच रही थी, लेकिन यहाँ पे कोई खीरे लेकर नहीं आया, और इसके पापा गए नहीं बाहर बाजार में। तो यहाँ पे गुड़िया ने रख दिया फिर दूध, गुड़िया ने दूध कर लिया था, और मैंने इधर सांझी माता को लगा दिया था भोग। मगर तो दूध कर ले गुड़िया, और मैं इतना भोग लगा दूँ। फिर जो भोग का ये सब पकौड़ी बची थी और दही बची थी, ये मैंने गुड़िया को दे दी थी, मगर कन्या है चल तू खा ले। तो जी यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से अपनी सांझी माता को भोग लगा दिया था कुट्टू की पकौड़ी का और दही का। सोच तो मैं खीरे भी रही थी, क्योंकि मैं खीरे भी खा लूँ सलाद में। तो खीरे यहाँ पे गांव में तो कोई लेके नहीं आया, और इसके पापा कहीं बाहर बाजार में गए नहीं थे, तो इस वजह से खीरे मिल नहीं पाए थे। तो जो ये हमारे तस्वीर रखी रहे शेरावाली माता की, तो मतलब ये हर नवरात्र में मतलब माता के 9 रूप हैं इसमें, तो मैं इन्हें भी इन्हीं के पास वो कर दूं, मगर इनकी भी साथ की साथ पूजा होगी। ये घर पे ही तस्वीर रखी रहे है, तो मैं नवरात्रों में इन्हें भी रख लेती हूँ अपनी, जहाँ पे मैं चौकी लगाती हूँ सांझी माता की। तो इन माँ को भी यहाँ पे वो विराजमान करके अपना पूजा पाठ करके भोग भाग ऐसे ही लगा दूँ। तो 9 रूप हैं इसमें माता के। तो भाई देखो, सबका सब पे आशीर्वाद बनाए रखे माता रानी, अपना मतलब हाथ रखे सब अच्छी तरह से पूजा पाठ करो अपना। और जो गलती सलती हो जाए भाई माफ़ कर दियो, मुझे इतना पता नहीं है, क्योंकि इन्हों कह कि रोटी नहीं खिलाया करते, और मैंने कल रोटी खिला दी, क्योंकि बचपन से ही हमें यही आदत पड़ रही है, जैसे हम घर का रख रहे थे तो ऐसे ही मैं यहाँ कर रही, पता इतना कुछ है नहीं, तो मैंने कल रोटी खिला दी। तो फिर शाम मुझे दीदी ने बताया, जो मेरी बड़ी नंद है उनका फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि रोटी नहीं खिलाया करते, सांझी माता भी बरती रहती है। मगर दीदी मेरे से भूल चूक होगी, गलती सलती माफ़ करे माता रानी। आता तो है ना। तो ये शाम का मैंने आरता कर दिया था, यहाँ पे शाम का दिखा रही है, शाम का मैंने आरता भी कर दिया था। आरता इतना खास गाना तो आता नहीं, पर मेरी कुछ आवे कर ही दिया था सरसों के तेल का जला के। कैसे कैसे है। तो जी सांझी को रोटी नहीं खिलाते, मुझे पता नहीं था, तो माता रानी मुझे माफ़ कर देना, भूल चूक माफ़ होगी। और टाइम हो गया, जिस चीज़ के बारे में पता नहीं होता तो दीदी ने मुझे बता दिया था, तो इस वजह से मगर अब नहीं खिलाने की मैं। तो ये सुबह का टाइम था, अंश आ गया था नहा का, और इसके पापा भी आज जल्दी उठ गए थे, अपना चाय रखी थी इनकी और लग रहे थे फ़ोन में सुबह ही सुबह। जय माता दी। हैं मगर चाय पी लो, फ़ोन में बाद में लग लियो। जोर से बोलो।
जय माता दी बता रहे हैं, आनू कह रहे जय माता दी। उधर आटा लगा तो यहाँ पे दिया आटा रख दिया था मैंने बना के गुड़िया ने, छील दिए। और उधर आलू रख दिए थे। राम राम जी, क्या हाल है सबके? सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो जी अब नाश्ते पानी में लगे हैं। काम तो सारा खत्म हो गया पूजा पाठ का मेरा। गुड़िया जा रही नहाने के लिए, और कपड़े भी धुल दिए मशीन में कितने ही सारे। तो अब बना लेते हैं इनका नाश्ता पानी बच्चों का। तो जी यहाँ पे धुल दिए हैं देखो कपड़े, और अभी पड़े और मशीन में भी, इधर भी सुखा दिया और मशीन में पड़े। अब लाइट रही है भाग, 9:30 बजे आएगी लाइट। 8:20 गए हैं हूँ। तो अब तक निपटा आज तो मेरा काम। तो जी अब तक निपटा मेरा काम सारे में को। 8:20 हो गए। फिर रही वही पूंछी, मक्खन निकल रहा थोड़ा सा, वो मक्खन पिघाल लूँगी, मगर घी सा बन जाएगा। और अभी कपड़े भी रह रहे, 9:30 बजे आएगी लाइट। बच्चे तो चले गए अपना स्कूल में भी चले गए अपना खेत में, और मैं अपने घर के काम में लग रही थी। आज लेट होगी मुझे वैसे भी, क्योंकि कपड़े धुले ना, तो इस वजह से एक्स्ट्रा काम बढ़ गया मेरा सुबह सुबह जो कपड़े धोए। तो जी और दोपहर में देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। अब तो फिलहाल काम हो गया मेरा ख़त्म। एक बात बताऊँ, मेरी बुद्धि देखो कहाँ जा रही है। अभी मुँह धुल गई, ये ना कहियो कि क्या हो रहा है। मुँह तो मेरा जाना कितनी बार धुला है दिन में को। तो मेरी बुद्धि का काम दिखाऊंगी मैं। तो जी हाँ देखो 2 सिलेंडर हैं ये, दिख रहे? तो आदमी घर में 2 सिलेंडर क्यों रखे हैं? वो इसलिए ही तो रखे हैं, मतलब एक भरवा लो और एक लगा लो। इमरजेंसी में अगर खाली हो जाए तो भाई वो हटा दो और दूसरा भरा हुआ लगा लो। यूं ही तो रखे दो, यूं ही तो रखता होगा सब कोई। और मैंने क्या सोची, खाली जो सिलेंडर है वो तो मैंने सोच लिया मैं कहीं भर रहा। एक लग रहा था हमारा गैस पे, चूल्हे पे, मतलब एक लग रहा था उस पर। मैंने क्या सोची, ये भी भर रहा दूसरा भी। अब भाई सुबह के टाइम नाश्ता पानी तो हो गया उनका। अब लगी मैं वो मक्खन पिघालन, गैस होगी ख़त्म। कोई बात नहीं, मैंने वो रेगुलेटर पे से हटा दिया। लगी मैं इसे देखन, देखे तो ये तो खाली है और सील भी नीचे है इसकी, मतलब सील टूट रही है। अब क्या करूं? तो 9 सवा 9 बजे आवे यहाँ पर गाड़ी। तो जी मैंने घुमाया फ़ोन उन्हें, खैर 8:30 बजे हो गया ये ख़त्म। मैंने फ़ोन घुमाया खेत में, तो मैंने कही मगर सिलेंडर हो गया ख़त्म। बोले दूसरा लगा ले, मगर दूसरा भी खाली रखा। अब बहुत बढ़िया, खेत में ही बुक करी, घर पे आए, खाली सिलेंडर उठाया, तब भरा हुआ सिलेंडर लेकर आए। अब फिर खेत में गए। तो मैं ये बुद्धि के काम बता रही, मतलब कभी कभी ऐसा हो जावे है ना, कुछ याद ही नहीं रहता। और मेरा दिमाग इतना ख़राब है, आँख में सिलेंडर नू नहीं देख सकती, इसकी सील खुल रही या बंद है, यो खाली है या भरा हुआ है। बस यूँ याद रहा मगर यो भी भर रहा और यो भी भर रहा। अब ये खाली हो गया, मगर चल यो लगा लिए। तो देखो अब रख कर गए हैं वे, अब लगाऊँ रेगुलेटर पे से। तो देखो अभी सील व्हील कुछ नहीं खोली मैंने, मगर पहले ये बात बता दूं मैं कि मैं कितनी बुद्धिमान हूँ। तो जी अब रेगुलेटर पे लगा दूँ। तो जी देखो यहाँ लगा दिया अब सिलेंडर ये, और गैस कर दी चालू। इस पर मक्खन रख रखा मैंने यहाँ। ये भी शुक्र हो, ये 8:30 बजे ख़त्म हो गया। सिलेंडर का बहुत बहुत धन्यवाद। 8:30 बजे ख़त्म हुआ, मुझे मौका मिल गया मंगवाने का। नहीं तो 9 बजे गाड़ी आ जावे, फिर वो चली जाती। तो हमारा तो बन लिए थे आज टीकड़े तीनों के इनके। तो खैर लगा दिया, आ गया लगा दिया, दिल को तसल्ली मिल गई। नहीं तो हो गया था आज, तो बज गया था बैंड। मैं तो थी भरती, मेरी साथ साथ में ये भी भरती रहते आज तो जी आज तक का था मेरा ब्लॉग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे गाइस। तो जय माता दी।